तुम सोचो, अर्थदंड कितना, अनर्थ दंड कितना। लिख के रखो, हिसाब लिखते हो ना, पैसे का हिसाब लिखते हो, अपने जिंदगी का हिसाब लिखो कि हमने अर्थदंड कितना किया, अनर्थ दंड कितना किया। अर्थदंड ज्यादा नहीं है, अनर्थ दंड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। काय के लिए, क्यों, किसके लिए, कितना। बचो, जितना बच सको उतना बचो। शादी करना ठीक है, लेकिन शादी के अंदर कई प्रकार के फूलों की सजावट करना, कई तरह के क्या है प्लेट को सजाना, ये तो अनर्थ दंड है ना। ये अर्थदंड है या अनर्थ दंड है? जरूरत नहीं है। जिस चीज की जरूरत नहीं है उसको छोड़ दो, जिस चीज की जरूरत है उसको वापरो, उसको वापरो। ये श्रावक का धर्म है, ये श्रावक का धर्म है। ध्यान रखो, 3 बातें हैं, सुख, समाधि और साता। सुख, समाधि और साता। सुख देने से सुख मिलता है। सभी जीवों को तुम जितना संभालोगे, जितना ध्यान रखोगे, उतना सुख मिलेगा। तुम्हें लाइट की जरूरत है, वापरो, लेकिन जरूरत नहीं है तब छोड़ दो, जरूरत नहीं है तब छोड़ दो। क्या है, अपने आप को संभाल लो, अपने आप को समझ लो। जब तक नहीं समझोगे तब तक जिंदगी बेकार है। कहते हैं 4 प्रकार के श्रावक। एक बताए हैं रेती के समान, एक बताए हैं रेती के समान। रेती 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 हो, पूरी रेती हो, मुरमार जमीन हो, और उसके ऊपर यदि कोई व्यक्ति झाड़ उगाना चाहे, यदि कोई व्यक्ति खेती करना चाहे तो नहीं होगी। तो होगी क्या? मरुस्थल में खेती नहीं होती है। इस तरह से श्रावक होते हैं, जिनको कितना भी समझाओ, कितना भी बोलो, कितना भी कहो, वो कहते हैं महाराज साहब को काम बड़बड़ करने को है, अपनों काम सिर्फ सुनने को है। ध्यान रखो। दूसरे श्रावक होते हैं पत्थर के समान। यदि तराशने वाला कोई मिल जाए तो भगवान बन जाते हैं, भगवान बन जाते हैं। गुरु कारीगर सारिका, टाची वचन विचार, पत्थर से प्रतिमा करे, पूजा लहे अपार। अरे गुरु कारीगर, गुरु समझाने वाले मिल जाए तो उस पत्थर की प्रतिमा बन जाते हैं। नहीं तो कई बार होता ऐसा है, पत्थर मंदिर में जाकर भगवान बन गया। एक शायर कहता है, पत्थर मंदिर में जाकर भगवान बन गया और इंसान मंदिर में जाकर कहीं बने, भगवान बने कहीं। पत्थर मंदिर में जाके भगवान बन गया और इंसान मंदिर में जाके शैतान बन गया। क्या मजा है, क्या मतलब है? अरे पत्थर भी मंदिर में गया तो भगवान बन गया और इंसान मंदिर में गया। बाकी हमने 4 तीर्थ कर लिए, पूरे अपने जनों के जितने तीर्थ हैं उतने सारे तीर्थ कर लिए, लेकिन तीर्थ करने के बाद में तू पवित्र कितना बना, कितना पवित्र बने? एक एक तीर्थ करने के बाद में क्या एक एक पाप को छोड़ा? छूटे गए पाप? तीर्थ में जाके ही पाप नहीं छूटे तो बलियारी है आजकल तो। हाँ, एक एक तीर्थ किए तो क्या एक एक पाप छूटे क्या? एक एक संतों के दर्शन को गए तो क्या एक एक पाप छूटे? छूटे क्या? तुम्हारे में चेंज क्या चेंज हुआ?
5 मिनट शावर के नीचे नहाते हो तो फ्रेश होके बाहर निकलते हो, और 1 घंटा व्याख्यान सुनते हो तो क्या होके यहां से बाहर निकलते हो? चलो फटाफट घर 9-10 होगी, आज 10 बजा दिया हमारा साहब, चलो फटाफट। क्या होके निकलते हो? 10 मिनट शावर के नीचे थे, फ्रेश होके बाहर निकले, 1 घंटा भर व्याख्यान के अंदर थे, क्या होके बाहर निकले? खाई भैया 8-12 निकला ना, पहली सुन निकला था जब गप्पा करता करता निकलता था। मैंने सुने आपकी गप्पा, किसी ने ये नहीं बोला कि आज महाराज साहब ने व्याख्यान में क्या कहा, कोई नहीं बोलता। व्याख्यान उठने के बाद में कोई करो कोई चर्चा, चलो करेक्ट बात वो करते हैं, स्वाध्याय है ना। एक ध्यान रखो, एक ससे की दया दयालुता, अर्थ दंड अनर्थ दंड। एक ससे की दया मेघ कुमार के जीव ने हाथी के भाव में की, तो अगले भाव में सैनिक महाराज के पुत्र बने। एक जीव की दया, एक जीव की दया, कितने जीव की? हाथी के भाव में थे, और चारों तरफ जंगल में अंगार लग गई थी, अंगार ही अंगार थी। सारे जीव बचने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। जीवों में बहुत ज्ञान होता है, आप समझते हो क्या? कुत्ता पहचान लेता है कौन सी जगह कैसी है, तुमको तो वास्तुशास्त्र वालों को बुलाना पड़ता है, पर कुत्ता जिस जगह पर घर बनाता है वो जगह अशुद्ध नहीं होती है। कुत्ता समझ जाता है, कुत्ता समझता है, मोर समझता है, सांप समझता है, ये सारे जीव जो होते हैं ना ये सब समझ जाते हैं, उनको सब समझता है। जीवों को ये समझ जाता है कि यहाँ 15 दिन के बाद में आग लगने वाली है, इस जंगल में 15 दिन के बाद में आग लगने वाली है, ये जीवों को समझता है। और वहां पर आग लगने वाली थी, जीव समझ गए, और उन्होंने क्या किया? 4 एकड़ जितनी जगह किसी ने अपने सूंड से, किसी ने अपने पैर से, किसी ने अपने पूंछ से, किसी ने अपने शरीर से साफ कर ली, साफ कर डाली जगह, वनस्पति रहित जगह कर दी। कितनी? 4 एकड़ जगह। और अग्नि लगने के पहले दिन सारे जीव वहां आकर के खड़े हो गए और जंगल को आग लग गई। एक बेचारा ससा बहुत दूर रहता था, उसको पता ही नहीं कि आग लगने वाली, उसके ध्यान में नहीं आया, और जो ही आग लग रही है ऐसा लगा तो वो दौड़ते 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 आया। तब तक क्या हो गया था, 4 कोस की जगह सारी जीवों से भर गई थी, जगह खाली नहीं थी। एक ससे को बैठने की जितनी जगह खाली नहीं थी, वो ससा सोचता है मर जाऊंगा, झुलस जाऊंगा, और उस समय पर एक हाथी के शरीर में खा जाई, और उसने अपने खाज खजाने के लिए अपना एक पैर उठाया। जो ही उसने पैर उठाया, ससे ने देखा यहाँ स्पेस है, और ससा जाके वहां पर बैठ गया। ससा कहाँ बैठा? उस जगह पर बैठा। ध्यान रखो, महापुरुषों के कथानकों को ध्यान रखो। ससा जा करके वहां पर बैठ गया। उस हाथी ने सो देखा, मैं पैर ऊपर उठाया और ये ससा नीचे आके बैठ गया, अब यदि मैं पैर रखूंगा तो ये मर जाएगा। तो उन्होंने क्या किया? पैर नीचे नहीं किया, पैर नीचे नहीं किया, और आग ज्यादा से ज्यादा 3 दिन रहती है। क्यों? काय का आयुष्य कितना? 3 अहोरात्रि का। कितना? 3 दिन आग रहती है, 3 दिन के बाद अपने आप बुझ जाती है। तो आग लगने को आधा दिन हुआ था, 2.5 दिन बाकी थे। उस हाथी ने सोचा मैं पैर नीचे रखूंगा तो ये ससा मर जाएगा, इसलिए उसने 2.5 दिन तक अपना पैर ऊपर रख दिया, नीचे रखा ही नहीं, ऊपर ही रखा। आग बुझ गई, सारे जीव चले गए। हाथी ने पैर नीचे रखा, जो ही पैर नीचे रखा धड़ाम से धरती पर गिरा और प्राण निकल गए। और वहां से आयुष्य पूर्ण करके महारानी चेलना के गर्भ में महाराजा सैनिक के लाडले पुत्र के रूप में, मेघ कुमार के रूप में उनका जन्म हुआ।
कितने दिन की दया? 2.5 दिन की दया से एक हाथी को क्या बना दिया? राजा का राजकुमार बना दिया और उसी भाव में मोक्ष में चले गए। कितने दिन की दया! ध्यान रखो, दयालुता। श्रावक का गुण क्या है? दयालुता। अब तुमको भी क्या करना है? एक दिन दया करना है, एक दिन अब बोले राम आप जी रोज रोज कहीं तो नहीं बोले, है ना? हाँ? अरे भाई, सामायिक 12 तारीख को आचार्य भगवंत का जन्मदिन है। 3 सामायिक की गिफ्ट सबको देना है। कितना सामायिक की गिफ्ट? इतना तो करोगे ना। उन्होंने जिंदगी भर सामायिक की, तुम 3 सामायिक की गिफ्ट तो दोगे ना। इतने से गए क्या? और 15 अगस्त के दिन क्या करना? दया करना। छुट्टी है ना बच्चों को? छुट्टी है ना? क्या करो? दया करो। एक दिन दया करो। एक दिन की दया 6 उपवास का फायदा देती है। 15 तारीख ठीक है ना? क्या अगलो रविवार कि 15 तारीख का? 15 तारीख का बात की दया बोलो। हाँ, 15 अगस्त। क्यों? गवर्नमेंट की छुट्टी। या तो तुमको 2 ही दिन छुट्टी मिलती है, या तो गवर्नमेंट की छुट्टी होना, या किसी का आंदोलन होना, आंदोलन बंद का आह्वान होना, या क्या होना? गवर्नमेंट के। तुम अपने मन से छुट्टी लेने वाले नहीं हो। संवत्सरी हो ना तो भी अलग हुई कि भागो जा अपना अपनी दुकान खोल दो। तुम अपने मन से खोल, कभी छुट्टी लेते नहीं। बनिए के बच्चा कभी छुट्टी लेने वाला। धोबी को बेटो जीवे जब तक धोले, धोबी को बेटो जीवे जब तक धोले, दर्जी को बेटो जीवे जब तक सीए, और व्यापारी को बेटो जीवो जब तक धोले। ध्यान रखना। ढोले क्या करता है? अरे दर्जी का बेटा यानी टेलर का बेटा होता है ना, जिंदगी भर मशीन चालू, सीता ही सीता। धोबी का बेटा क्या करता है? जिंदगी भर धोता है, उसका बिजनेस ही हुआ है ना। और व्यापारी का बेटा क्या करता है? जिंदगी भर धोता है। 80 साल का हो गया, बेटे कहते हैं अब घरे बैठो ना, शांति हो। तो ये कहता नहीं 2-4 घंटे जाऊ ना बाप जी, तो थोड़ो कहीं हुए समय करे टाइम पास नहीं हुआ। सहायक करने से टाइम पास नहीं होता है, प्रतिक्रमण करने से टाइम पास नहीं होता है। और क्या करने से टाइम पास होता है? खाइए बाप जी, मैं अंदर नहीं बैठू, बाहर से बैठू, पंचायत करो ना, सारा दुनिया का धोना धो। क्या है? ध्यान रखो कि आपको क्या करना है? दयालुता। श्रावक दूसरा पत्थर के समान, तीसरा श्रावक वृक्ष के समान जो देना ही देना जानता है, और चौथे श्रावक हीरे के समान जिनका अष्ट पहलू चमकता है। वो दयावान होता है, वो दया करता है अपने को भी। आज श्रावक का गुण कौन सा है? दयालुता। दयावान बनो। बाप जी हमने किसी का बुरा किया नहीं तो भला किसका किया? तो भला किसका किया? हमने किसी का बुरा किया नहीं तो भला किसका किया? है क्या तुम्हारे पास लिस्ट? हाँ, एक बेटे का बर्थडे हो तो क्या करते हो? क्या करते हो? और एक साधु का बर्थडे है, साधु का नहीं, आचार्य भगवंत का, तो क्या करोगे? 3 सामायिक में लो। और एक बेले के लिए तो मुझे रोज प्रफुल्ल कौर जी कहते हैं, बेला को बोलो, बेला को बोलो, बेला को बोलो। क्यों भाई? क्यों? ध्यान रखो, कुछ न कुछ तो करो तो जिंदगी में सुखी बनोगे, नहीं करोगे तो नहीं बनोगे। दयालुता। 15 अगस्त को क्या करना है? दया करना है ना बहनों, तुम्हारी तरफ से आवाज ही नहीं। 15 अगस्त को क्या करना है?
कितना धीरे बोलो, जिसको कोई मास्क न देता ऐसी बेटी हो। अरे एक अच्छाई करने से भी जो फल नहीं मिलेगा वो एक दया करने से मिलेगा, क्योंकि तुम 6 काय के जीवों की उस दिन दया पालोगी। अच्छाई करे तो घनी माया इसी की रसया करती बैठे, है ना, पर एक दिन दया करोगे तो क्या होगा? ध्यान रखना, दयालुता, दयालुता मन में रखो, दया करो। देखते हैं ना, अपन पहले एक बार बेले का कर लेते हैं, बाद में सोचते हैं। सभी बहनें हंसने लग गई, मारा सर एक का बाद में एक कराथमान लाया हो तो हम तो शांति से बैठेंगे नहीं, तुमको शांति से बैठने देंगे नहीं। ये पक्की बात है, ये पक्की बात है। तो क्या है? दया करना है। दया करोगे तो पुण्य बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा तो क्या होगा? न कर्म देवने नाचन चाया रतन दत्त कोई न कर्म देवने नाचन चाया रतन कोई भोग की दया है, कोई भोग की दया पाल के आया हुआ जीव है। जो जीव दया पाल के आता है, जो जीव दयालु होता है, वो 8 गुण लेके जीता है। कितने गुण? और आज नहीं बोलूंगे, आज तो रतन जी को देखना है, नहीं तो वो भी अधूरे रह जाएंगे, पोजीशन आ जाएंगे। तो क्या हो गया? रतन जी जो है कोई भाव में जीवों की दया पाल के आए थे। पिताजी कहते, बेटा चलो, यहाँ बगीचे में क्यों सोए हो? यहाँ तक आई थी ना कल रात। मीठी वाणी बोल कर सेठ रतन को लाए, शादी रतन न जावे साथ हो, इन कर्म देवने नाचन चाया रतन दत्त को, इन कर्म देव ने नाचन चाया रतन दत्त। अब क्या हो गया? पिताजी गए, बच्चे को बड़े प्रेम से सर पर हाथ रख करके उठाया। उठाने का भी तरीका होता है। तुम अपने बच्चे को उठाते तो कैसे उठाते? उठ, कितनी देर होगी, हालता ही पड़े ढोर का जनावर, अच्छा उठ। क्या है? नहीं तो हाथ पैर ऐसे झंझोड़ते हैं जैसे डॉक्टर क्या होता है, अटैक आने के बाद में छाती के ऊपर दबाते हैं। कैसे तुम्हारी पर क्या उठाते हो तुम? हमारी संस्कृति कहते हैं, भोपाली गाते थे। क्या गाते थे? बच्चे को उठाने के लिए उठी उठी बाल लड़ीवा, बेटा उठो। और तुम कैसे जगाते हो बहनों? कैसे जगाते हो? उठ, 7:30 बजे स्कूल जाना, 7 बजे अभी तक पड़े, उठ। ऐसे मत उठाओ। बड़े प्रेम से सर पर हाथ रखा और बेटा उठ गया। क्यों पिताजी? चलो बेटा भोजन करना है ना, यहाँ क्यों सोए? चले भोजन करने के लिए, लेकिन आज पिता के साथ में भोजन कर रहा है, पर शांत और शांत, कुछ नहीं बोलता है। जो आ गया वो फटाफट खा लिया। तू आयो मैं चाल, तू आयो मैं चाल, कुछ नहीं कहा। पिताजी उसके चेहरे की तरफ देखते हैं। रोज खाने वाला रतन दत्त और आज खाने वाला रतन दत्त, कितना डिफरेंस हो गया। पर भोजन कर लिया, सोचते थका हुआ होगा, भोजन कर लिया और अपने आप में जाके सो गया। अब समय बीत का गया। पिताजी कहते, बेटे चलो शादी में जाना है, मामा के घर शादी है। सोचता है, किसके मामा? कौन मामा?
किसके मामा, ना जाने मेरे मामा कौन होंगे। मेरे माँ बाप का ही पता नहीं तो मामा कौन। नहीं, मुझे नहीं आना है, मेरी पढ़ाई है, मैं नहीं आऊंगा। नहीं बेटा, माँ ने कहा है कि तुझे लेके ही आना। नहीं पिताजी, मेरी जरूरी पढ़ाई है, मैं नहीं आऊंगा, आप जाओ। और नहीं गया, रतन नहीं गया। पिताजी चले गए। माँ ने पूछा, रतन क्यों नहीं आया? बोले नहीं आया, उसकी पढ़ाई थी, वो नहीं आया। ठीक है। अब माँ शादी करके घर आई। रतन जी मिले, शांत, एकदम शांत। माँ कहती है, रे बेटा, मैं 10-12 दिन पियर क्या गई, मेरा बेटा तो पूरा ही शाना हो गया है। भोजन करने के लिए बैठता है, कोई शिकायत नहीं, गिलवा नहीं, शिकवा नहीं, कुछ नहीं, जो सामने आ गया खा लिया। क्यों रे बेटा, आज तो तेरे को नहीं भाने वाली सब्जी थी, फिर भी तूने कुछ नहीं खाया। नहीं माँ, अब मुझे भाने लग गई। नहीं माँ, अब मुझे भाने लग गई। कभी कहता, नहीं माँ, आज बहुत अच्छी बन गई, इतने दिन तक मैं खाता ही नहीं था, तो मुझे पता ही नहीं था कि सब्जी कैसे लगती है। नहीं माँ, बहुत अच्छी है। कोई शिकायत नहीं, कोई मस्ती नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई गिलवा नहीं, कुछ नहीं, शांत रतन दत्त। माँ सोचती है क्या बात है, एकदम नटखट बालक इतना शांत कैसे हो गया। लेकिन कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। एक दिन माँ अपने रूम में गई थी, रतन जी भी गए, बेझिझक माँ के पास में गए। माँ को कहते, माँ मैं एक बात पूछूं? माँ मैं आपको एक बात पूछूं? पूछो ना बेटा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, पूछो, आप क्या पूछना चाहते हो? तब बेटा क्या कहता है, बतला दो माँ जी, मैं हूँ लियोड़ो काई मोल में, बतला दो माँ जी, मैं हूँ लियोड़ो काई मोल में। मात पिता कहे मेरे नाम ठाम बतलाओ, हुई हकीकत कहो मेरे को, साच साच फरमा